आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मुसलमानों को डराना या फिरका वाराना फसाद को भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार का बयान। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और वज़ीर खजाना अजीत पवार ने कहा कि मुसलमान कम्युनिटी को धमकाने या फिरका वाराना फसाद पैदा करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी कोशिश पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुलजमान को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मुंबई में उनकी मेजबानी में इफ्तार के इज्तिमा से खिताब करते हुए पवार ने इत्तेहाद और समाजी हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कम्युनिटी को अपने हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि अगर कोई हमारे मुसलमान भाइयों या बहनों को धमकाने की जुर्रत करता है या फिरका वाराना फसाद पैदा करने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एनसीपी लीडर ने कहा कि फिरका वाराना हम आहंगी और फिरका वाराना ताकतों के खिलाफ इत्तेहाद की हिमायत पर भी जोर दिया है और कहा कि होली, गुड़ी पावड़ा और ईद जैसे त्यौहार इत्तेहाद को फरोग देते हैं और उन्हें इज्तिमाई तौर पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद की कौम की हकीकी ताकत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कश्मीरी नौजवानों और सियासी कैदियों की जेलों से रिहाई का मुतालबा किया। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने हुकूमत हिंद पर जोर दिया कि वो सियासी कैदियों और कश्मीरी नौजवानों को रिहा करें जो मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि 5000 से जायद कश्मीरी नौजवान भारत के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कैदियों की रिहाई के लिए वज़ीर दाखिला को भी खत लिखा है। रुहुल्लाह मेहदी ने लोगों से अपील की कि वो कैदियों को अपनी दुआओं में याद रखें, खासतौर पर जुमातुल विदा के मौके पर। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कैदी कश्मीरियों को उसी तरह से याद रखें जिस तरह वो गाजा के लोगों के लिए सड़कों पर आएंगे। लखनऊ में मंदिर के बाहर गाय के बकायात मिलने पर गरमाया माहौल, पुलिस और एमएलए की जानिब से की गई मदाखलत। लखनऊ के मादेगंज इलाके में जुमा की शाम को उस वक्त कशीदगी फैल गई जब मकामी लोगों को एक मंदिर के बाहर मुश्तबा गाय के बकायात मिले। इस मौके पर मकीनों में गमो गुस्सा फैल गया, लेकिन पुलिस और मकामी एमएलए ने फौरी मुदाखलत करके सूरत हाल को काबू में कर लिया। लखनऊ पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक हुकाम को मेटीगंज थाना इलाके में एक मंदिर के बाहर एक गाय का सिर मिलने की इत्तला मिली। अफसरान फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। इस बात को यकीनी बनाया गया कि बकायात को कानूनी प्रोटोकॉल के मुताबिक हटाया जाए और ऑर्डर बहाल किया जाए। बयान में मजीद कहा गया कि मजहबी जज्बात को मद्देनजर रखा गया है और सूरत हाल फिलहाल पुरअमन है। उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे क़ियादत हुकूमत की जानिब से जम्मू और कश्मीर असेंबली में अपना पहला कानून मुतारिफ करवाया गया। जम्मू और कश्मीर की मुंतखब हुकूमत ने हफ्ते को कानून साज असेंबली में अपना पहला बिल पेश किया है। वक्फाई सवालात के बाद नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने वज़ीर खजाना उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू और कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किया। ये बिल जम्मू और कश्मीर के GST कानून को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कानून में की गई तरामीम के साथ हम आहंग करने की कोशिश करता है। तरामीम फितरत में रेगुलेटरी है, यानी कि बिल को रेगुलेट करने के लिए, और इस तरह बिल में बार बार चलने वाले और गैर आईदी इखराजात शामिल नहीं किए गए हैं। वाज़ेह 2018 में जम्मू और कश्मीर में मरकजी हुक्मरानी के नफाज के बाद जम्मू और कश्मीर असेंबली के कानून साज के इख्तियारात पार्लियामेंट के पास ही थे। एमएलए वहीदुर रहमान परा ने गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ और अराज़ी के हकूक़ का मुतालबा किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने हफ्ते को गुजर बिरादरी के हकूक़ की पुरजोर वकालत करते हुए जम्मू और कश्मीर असेंबली पर जोर दिया कि वो जंगलात के हकूक़ के नफाज को मुकम्मल तौर पर नाफिज करें। असेंबली में फॉरेस्ट ग्रांट्स पर बहस के दौरान बोलते हुए परा ने इस बात पर जोर दिया कि वो गुजर नस्लों से जंगलात के रिवायती महाफिज रहे हैं और उन्हें जंगलात की जमीनों पर कानूनी शनाख्त और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने FRA के बेहतर नफाज की जरूरत पर भी रोशनी डालते हुए कहा ताकि गुज्जर और दीगर कबायली बिरादरियों के लिए जो अपने रोजी रोटी के लिए जंगलाती वसाइल पर इन्हसार हैं, उन्हें चरने के हकूक, जमीन की मलकियत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। परा ने गुज़िश्ता 3 महीनों में गुजर और बकरवाल बिरादरी के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने उनकी कमजोरियों को दूर करने और हदफ बनाकर हरासा करने की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात पर भी जोर दिया है। हुकाम की जानिब से जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में मुबैना दहशतगर्द हैंडलर के मकान को मस्मार कर दिया गया। हुकाम ने हफ्ते को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुबैना तौर पर पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा के दहशतगर्द हैंडलर से मुंसलिक एक गैर कानूनी तामीर शुदा मकान को मनहदम कर दिया। पुलिस की जानिब से बताया गया। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि अनंतनाग पुलिस ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर रेखा हुसैनपुरा में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा मकान और चबूतरे को मस्मार कर दिया है, जिससे सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया था। उन्होंने कहा कि ये जायदाद हारून रशीद गनी की है। वो
जो कि एक मारूफ दहशतगर्द हैंडलर है जो मुबैना तौर पर कालीदम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता है। तर्जुमान ने बताया है कि 2018 से पाकिस्तान से काम करने वाले गनी पर दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मंजम करने का इल्जाम भी लगाए गए हैं। और शहीदगंज श्रीनगर में जबरदस्त आग ने 8 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में हफ्ते को आग लगने से कम 8 मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। हुकाम ने बताया कि 11 खानदान बेघर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शहीदगंज के इलाके में आज सुबह आग लग गई थी जिसके शोले मलहका मकानों तक फैल गए और कई घरों को अपनी लपेट में ले लिया गया। हुकाम ने बताया कि आग लगने से वहां रहने वाले 11 खानदान बेघर हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आग लगने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।